हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को खुदावंद के खादम के वसीला से सुने और खुदावंद के नाम को सारा इज्जत और जलाल दे। प्रेज हालेलुया। यकीनन हमने जी बढ़कर खुदावंद की प्रस्तिश की, इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। अब वक्त है कि खुदावंद की जिंदा आवाज को खुदावंद के खादम के वसीला से हम सब सुने। यकीनन खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोला बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। यकीनन मेरे अजीजों, कलाम सुनना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कलाम को सुनना और उस पर अमल करना इससे भी ज्यादा अच्छी बात है। हम सबों को चाहिए जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो उसे अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए, ताकि उसकी बताई बातों को अपनी जिंदगी में लें और खुदावंद के नाम की इज्जत और जलाल दे। अब खुदावंद के खादम को आपकी जोरदार तालियों में दावत देती हूँ कि वो आए और खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम जो खुदावंद ने उनके मुंह में रखा है वो आज सुबह हमारे तक शेयर करे और खुदावंद के नाम को जला दे। आपकी जोरदार तालियों में पास रहता है जोल भट्टी को जोरदार तालियों में दावत देती हूँ। प्रेज हालेलुया। 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 थोड़ा सा जोर से हालेलुया। थकना नहीं है। आज कुछ बातें आपके लिए बड़ी बाबरकत जो मुझे खुदा के रूह ने सिखाई, मैं आपको भी ज़रूर सिखाऊंगा। तो खुदा का शुक्र हो, मेरे लिए जो तालियां बजी हैं, मैं कहता हूँ खुदा के कलाम के लिए जोरदार तालियां, जोर से हालेलुया। मिसेसों, मेरे अजीज बच्चों, बेटों बेटियों, आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। सारे खुश हैं? आज मैं एक बात सीख रहा था, इससे पहले कि मैं अपने कलाम जो आज मुझे खुदा ने दिया मैं आपके साथ शेयर करूं। मैं बात सीख रहा था कि खुदा का खादम टोनी विलियम, आपने अक्सर देखा होगा, उनके पैगामात अक्सर हमें यूट्यूब पे मिलते हैं। तो वो एक बात सिखा रहे थे जो मुझे भी मेरे दिल ने चाहा कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं। वो सिखा रहे थे कि प्रस्तुत ज़्यादा आम है या कलाम, यानी बहुत सा, क्योंकि उन्होंने ये बात क्यों कही इसके पीछे भी वजह है। हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बजाने वाले, प्रस्तुत करने वाले, मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि जब प्रस्तुत ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं, उठ जाते हैं, फिर वो अपने काम में रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन मर्द खुदा सिखा रहा था कि कलाम इस कदर अहम है। हम जानते हैं कि खुदा ने अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इज्जत या रिस्पेक्ट दी तो वो कौन सी चीज़ है? ऊंची बोले क्या है? इसलिए खुदा के कलाम को सुनना यानी इबादत का एक अहम हिस्सा जो बहुत ज़रूरी है, उसे हम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लें, क्योंकि प्रस्तुत भी बहुत ज़रूरी है। कोई शक नहीं, प्रस्तुत हम खुदा की तारीफ करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर बेहतर क्या है कि खुदा के कलाम को बेहतर तौर पर सुना जाए। हालेलुया। आप जो टाइट बैठे ना, थोड़े खुले हो जाओ, गर्मी है, थोड़ा सा अपनी जो सिमतें दुरुस्त करो। लाइन, लेडीज़ लाइन दुरुस्त नहीं है, जेंट्स भी अपनी लाइन दुरुस्त करें, क्योंकि मेरा आज कलाम जो मौजू है ना वो है मुनासिब और नामुनासिब पर, यानी जो आज हम कलाम खुदा में से कुछ बातें सीखेंगे कि मुनासिब या नामुनासिब। हम जानते हैं कलाम खुदा में से निकालें, जिनके पास बाइबल है मेरे साथ, जो आज खुदा हमें कलाम अता करता है, ज़रा खोल लीजिए। हालेलुया, तेरा शुक्र। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 11 बाब और उसकी जो मरकजी आयत हमारे लिए होगी वो है इसकी 27 आयत। फिर हवाला बोलता हूँ, पौलुस रसूल का कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पहला खत, उसका 11 बाब और उसकी 27 आयत अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। कलाम खुदा में जो लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इस वास्ते जो कोई मुनासिब तौर पर खुदाम की रोटी खाए, सॉरी गलत हो गया, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब, लफ्ज़ क्या है? नामुनासिब तौर पर खुदाम की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। एक और आयत पढ़ देते हैं ताकि फिर मेरी लायतें पढ़ना बंद हो जाएंगी। ज़रा पीछे 10 बाब में आ जाते हैं, इसी कुरिन्थुस की कलीसिया के खत में
10 बाब की अगर हम उसकी देखे जाकर 31 आयत में तो वहां लिखा है, पास तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो, ना यूनानियों के लिए और ना खुदा की कलीसिया के लिए। चुनाचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो निजात पाए। तुम मेरी मांग बनो जैसा मैं मसीह की मांग बना। कलाम खुदा का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मैंने ये दोनों आयतें इसलिए इकट्ठी पढ़ दी ताकि फिर दोबारा हम बाइबल की तरफ ना हम उस तरफ बढ़ें बल्कि हम सुने थोड़ी देर के लिए। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, हमने जो पहली आयत जो पढ़ी थी ना 27, अब सब जरा खोले रखिएगा इस आयत को। हम इसको थोड़ा सा सीखते हैं, जानते हैं। लिखा है कोई जोक भाई ऐसे लिखा है, जी जरा आप बस आपको साथ लेकर चलते हैं जी। क्या क्या इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। जो कोई नामुनासिब तौर पर, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, इसका मतलब है कि खुदा का बंदा हमें कैसा देखना चाहता है? हमारे हर काम को मुनासिब कैसा देखना चाहता है? मुनासिब, यानी वो काम जो पंजाबी में कहते हैं कि मुनासिब कर लें यार, यानी जो लेवल पे हो, जो दुरुस्त हो, जो ठीक हो, उस काम को देखना चाहता है। और इससे पहले वाली आज में करता है, मैं सबको खुश तो करता हूँ लेकिन इसमें भी क्या करता है, मैं दूसरों का फायदा ढूंढता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, ये बात भी अगर वो कर रहे हैं ना तो वो हम सबों का, करंथुस की कलीसिया का क्या ढूंढ रहे हैं? फायदा ही है। यानी हम देखते हैं कि अक्सर जितने भी इस दुनिया में हम दाएं बाएं लोग देखते हैं, हर शख्स जो है एल्डर साहब अपना फायदा ढूंढता है। हर एक की कोशिश होती है कि जो मैं काम करूं, जो भी करता हूं, उसमें मेरा फायदा हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों का फायदा ढूंढते हैं। लेकिन एक मसीही ईमानदार के लिए, मसीही बदन के लिए, कलीसिया के लिए आज पैगाम है, वो कहता है मेरी मांग बनो। कौन कर रहा है? खुदा का बंदा पौलुस क्या कहता है? मेरी मानद बनो। अब अगर देखा जाए तो पौलुस किसकी मानद था? उसने अपने आप किसकी मानद बनाया? मसीह की मानद, यीशु की मानद। वो इसीलिए इसी बात में सिखाता है कि जो बात मुझ तक पहुंची, यानी जो बात मुझको पहुंची है मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। यानी जो बात मसीह की, खुदा की मुझ तक पहुंची है, मैंने वही बात आप तक पहुंचाई है। यानी आज जो बात मेरे लिए आपके लिए पहुंचाई है, हम जानते हैं, अगर थोड़ा सा इसको हम इस आयत को थोड़ा सा और समझ ले कि कौन सी बात आप हम जानते हैं कि आज का दिन बड़ा खास दिन है। आज के दिन हम क्या कर रहे हैं? मसीह के बदन और उसके खून में शामिल हो रहे हैं, यानी वो रोटी और खून पी रहे हैं। तो वो कहते हैं जो बात मुझे, यानी मुझको पहुंची है कि अगर पढ़ते हैं इसकी हम 23 आयत को, ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही क्या करो। इस तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया हद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही लिखा है, क्या करो? यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। मेरे असीसों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, यानी देखा जाए तो हम जब इस शायर बानी या हम उस फसा की आखिरी रोटी में शामिल होते हैं तो हम क्या करते हैं? खुदावंद की मौत का इजहार करते हैं। यानी ये इजहार करते हैं कि वो किसके लिए? मेरे लिए। आप कह सकते हैं किसके लिए? मेरे लिए।
वो मेरे लिए कुर्बान हुआ ताकि उसकी अजीम कुर्बानी के वसीला से मैं बच पाऊं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज मसीही ईमानदार का मुनासिब तौर पर इसमें शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी और उसके खून में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दफ़ा नामनासबत के लिहाज से अगर इस बात का पूरा मुताला करें तो बहुत से लोग अपनी भी तरह से इसको पेश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं ना, पिछले जब कलीसिया वजूद में आ रही थी तो हम जानते हैं ईमान के अगर 2 बाब को पढ़े ना, वहाँ लिखा है कि वो हर रोज़ क्या करते थे। जब मसीह ईमानदार मसीह में आगे बढ़े तो हर रोज़ क्या करते थे, लिखा है कि वो क्या करते, एक जगह पर जमा होते और मिलकर क्या करते, दुआ करने में मशगूल होते, लेकिन उसके साथ साथ करते क्या, रोटी तोड़ते। क्या करते, रोटी तोड़ते। यानी खुदावंद की यादगारी में वो क्या करते, इकट्ठे मिलकर रोटी भी तोड़ते। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, मेरे बेटियों, हम जानते हैं कि उस दौर में यानी ऐसा हुआ करता था। ये बात चलती चलती जो कलीसिया वजूद में बढ़ती गई तो ये काम आम होता गया। और यहाँ जब करंथुस की कलीसिया में खुदा का बंदा पौलुस कलीसिया कायम करता है तो लिखा है कि ये लोग भी उसी तरह क्या करते, हर रोज हर शाम इकट्ठे होते और क्या करते, रोटी तोड़ते। क्या करते, यानी रोटी तोड़ना होता है मसीह के बदन में शामिल होना, उसकी मौत का इजहार करना। हर शाम ही इस बात का इजहार करते। लेकिन होता क्या था उस दौर में, आज तो खुदा का शुक्र है एक इंतजाम कलीसिया का ऐसा बन गया है कि चर्च जो है वो इंतजाम करता है शीरे का भी, रोटी का भी, ताकि कोई किसी को इस काम में मुश्किल ना लगे। लेकिन उस दौर में सारे लोग जो मसीह ईमानदार थे, जो कलीसिया थी, अपने अपने घर से क्या करते, खाना लेकर आते। यानी सारे लोग क्या करते, अपने अपने घर से खाना लेकर आते। अब होता क्या, जब वो खाना लेकर आते तो सारे जो खाना लेकर आता उसमें कलीसिया में अमीर लोग भी थे, गरीब लोग भी थे। इसको पढ़ लेना, पूरे बाप का आपको समझ आएगी। यानी गरीब लोग भी, अमीर लोग भी थे। और जो अमीर होते थे उनके घर से कैसा खाना आता होगा, अच्छा खाना होता होगा। जो बेचारे माड़े होंगे शायद वो नमक मिर्ची कुट के लेंदे हों, शायद वो कोई लस्सी जो मरचा घोल के रोटी खाते हों। यानी ऐसा हालात भी हमने देखे हुए हैं। यानी हो सकता है उनके पास वही कुछ हो। और क्या करते, जो पहले आ जाते ना, वो क्या करते, जल्दी जल्दी अपनी फसाद खा लेते। क्या करते, ताकि सानू किसी को मंडनी ना पे, कोई होर साडे विच आके शरीक ना हो जाए। यानी वो क्या करते, अपनी अपनी रोटी जल्दी जल्दी खा लेते। उसमें होता क्या, कुछ बेचारे लेट आते, जिस तरह आज भी कलीसिया में लोग लेट आए कुछ, लेकिन लेट आते तो वो तो क्या होता, वो वेंदे रहते रोटी सारा खा ली, उन्हें करिए। लिखा है कोई तो उनमें से भूखे रहते और कई बेचारे शर्म से मारे अपना खाना ही ना खोल दे कि सानू वेख के लोग गल्लां करनगे। यानी मेरे बच्चों, कलीसिया का पहले नंबर पर मैं रात को भी मरियम कॉलोनी में कलाम सुना रहा था, एक दिल और एक जान होना बहुत जरूरी है। अगर कलीसिया एक दिल और एक जान नहीं है तो याद रखिए वो कलीसिया नहीं है। कलीसिया कहा जाता है मसीह के बदन को, यानी एक पाक मुकद्दस जमात को। और पाक और मुकद्दस जमात की पहचान क्या है कि वो सारे क्या होते हैं, एक दिल। क्या होते हैं, बोलो। यानी एक दिल। अगर मैं कलाम सुना रहा हूं ना, आप सबका एक दिल होकर कलाम सुनना भी बहुत जरूरी है। कलाम के दौरान मिसाल की किताब में लिखा है, अगर कोई शरीयत की किताब से या शरीयत से नजर चुराता है या अपने आप को दाएं बाएं घुमाकर देखता है तो उसकी दुआ भी अल्टर साहब कैसी होती है, उसकी दुआ भी जो है ना नफरत अंगेज। याद रखिए, जो कलाम से नजर फेरता है ना, मैं इसलिए सिखा रहा हूं बच्चों, मुनासिब जब कलाम हो रहा है, बहुत से बच्चे कई दफा आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, दूसरों को देखते हैं। इसलिए बाइबल सिखाती है मुनासिब यह है कि जब कलाम नाज़िल हो तो अपना पूरा ध्यान किस पर होना चाहिए, कलाम पर। जिस तरह याद होगा कि जब यीशुआ के सुपुर्द किया गया, सारा इंतजाम मूसा ने जब किया तो उसे एक बात सिखाई गई थी, क्या कि तेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, दिन रात शरीयत की किताब पर। तू ना कलाम से दाएं ना बाएं मुड़ना, यानी मुनासिब तौर पर तू कलाम पर चलना। मेरे बच्चों, इसलिए सिखाना चाहता हूँ, मुनासिब ये है, कलाम इस कदर अहम है, कलाम इस कदर अहम है, कलाम से अगर हम नजर चुराते हैं, कलाम से अगर हम दाएं बाएं अपनी नजरें करते हैं तो याद रखिए सख्त कलाम। मिसाल किताब में खुदा का बंदा सुलेमान बयान करता है
कि ऐसे शख्स की दुआ भी क्या है, ऊंची बोलो, क्या मैंने बोला, नफरत अंगेज, क्या, ऊंची बोलो, क्या, अभी बात नहीं कहा, यानी ऐसा शख्स जो कलाम से नजर चुराता है, जो कलाम को दुरुस्त तौर पर सुनता नहीं है, कलाम की तरफ कान, ऐसा शख्स जो कलाम से कान फेर लेता है, यार चलो को और पास लग जाने यार, यानी ऐसा शख्स कहे ना मेरी दुआ सुनी जाएगी, मेरी दुआ खुदा पसंद करेगा, एल्डर साहब हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा शख्स क्या हो गया, गुनहगार हो गया, और गुनहगार की दुआ क्या होती है, गुनाह की नहीं जाती है, उसकी दुआ भी गुनाह तस्लीम की जाती है। इसलिए याद रखिए कि आज जिस तरह हम मसीह के बदन और खून में शामिल हो रहे हैं, तो उसमें मुनासिब तौर पर शामिल होना बहुत जरूरी है। मेरी बात अधूरी रह गई, यानी वो जो लोग थे वो आते और अपना अपना क्या करते, खाना निकालते, पहले को आता जो पहले खा लेता, कोई बात में आता, कई भूखे ही रह जाते। इसलिए खुदा का बंदा उन्हें कहता है कि तुम मुनासिब तौर पर खुदा के बदन और खून में शरीक नहीं होते, क्योंकि सारे अपनी मर्जी करते, हर बंदा अपना ही फायदा ढूंढता है। मैं चाहता हूं कि तुम में से जिस तरह मैं हर एक के लिए उसका फायदा ढूंढता हूं, आप भी दूसरों का क्या करो, फायदा ढूंढो। यानी आज ईमानदार जितने भी मसीह पर ईमान रखते हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटियों क्यों सिखाता है, इसने ये बात खुदावंद से सीखी थी, क्योंकि खुदावंद ने भी जो कुछ किया अपने फायदे के लिए नहीं किया, उसने जो कुछ किया दूसरों के लिए, जो कुछ किया दूसरों के फायदे के लिए। और ये मर्दे खुदा भी हम जानते हैं, कहते हैं मैं बेइज्जत होने में भी, कोड़े खाने में भी, मार खाने में भी, जिस्म के मुक्के खाने में भी क्या रहा, मैंने दूसरों की क्या की, भलाई की। ये सब कुछ मैंने दूसरों के लिए किया ताकि दूसरे भी क्या करे, मेरी मानंद बन जाए। क्या बन जाए, मेरी मानंद, उसके तहत मेरी मानंद बन जाए। हम जानते हैं इस शख्स की अगर खूबसूरती देखे ना, ये जानते हैं वेला खादम से काम करने वाला, कौन कौन जानता है, वेलिया खाने वाला काम करने वाला, कुछ ही बोलो, पादरी के हो जाती, यानी वेलिया खाने वाला के काम कार करने वाला। कलाम में लिखा है कि ये खैमे नहीं बनाते, तंबू सीते, ये खैमे का काम करता था, काम करके जो पैसे कमाता वो कहां सर्व करता, दूसरों के लिए, यानी दूसरी कलीसिया की तरक्की के लिए, ताकि कलीसिया भी तरक्की करे और वो भी इस बात को समझे कि हमने अगर काम करना है या कलाम करना है, जो कुछ भी करना है, इसलिए करना है कि हम किसके लिए, खुदावंद के लिए करते हैं, वो दूसरों की भलाई के लिए ऐसा करता। मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज यानी हम मसीह के बदन और खून में शामिल होने वाले हैं, तो मुनासिब क्या है कि जब हम मसीह के बदन और खून के वसीला से क्या होते हैं, रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, यानी मसीह को अपने अंदर लेते हैं। ऐसा ही है ना, जब मसीह बदन के वसीला से, खून के वसीला से हमारे अंदर आता है, तो फिर मैं नहीं रहता, फिर आप नहीं रहते, बल्कि हम सारे क्या बन जाते हैं, मसीह बन जाते हैं। हालेलुया। यानी हम सारे मसीह के बदन और उसके खून के वसीला से मैं रहते ही नहीं हूं, बल्कि हम सारे क्या बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, यीशु बन जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहीं भी अपना फायदा नहीं ढूंढा। कई दफा कलीसिया में, चर्च में भी अगर हम बड़े अच्छे ईमानदार होते हुए भी अपने फायदा ढूंढते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, कोशिश करो कि जो काम यानी लिखा वो करता है, चाहे खाओ पियो या जो कुछ भी करो, यानी इसको आज को दोबारा पढ़े ना, दोबारा पढ़ दे आप साहब 10 बाब की जो हमने पढ़ी थी 31 से, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो, यानी खान पीन के अलावा जो कुछ भी करो, यानी जो कुछ भी काम आप करते हो उसमें ऐसा काम आपका हो कि उससे दूसरों को ठोकर ना लगे। अगर आपके वसीला से दूसरों को ठोकर लगती है तो याद रखिए ये काम मुनासिब नहीं है। मुनासिब यही है कि आपके खाने पीने से और जो कुछ करने से भी क्या हो, दूसरे खुश हो, यानी दूसरों का भला हो, दूसरों का फायदा हो। याद रखिए मसीह यीशु, आप जानते हैं कि खुदाम यीशु से जब स्लीप पर चढ़े तो वहां डाकू ने एक ने कहा था कि अगर तू वाकई मसीह है, तूने बड़े मुर्दे जिंदा किए, तूने बड़े मौजे किए, आज ऐसा कर कि क्या कर, अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। यीशु मसीह कर सकता था, डाकुओं को बचा सकता था ना, अपने आप को बचा सकता था,
लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यीशु एक को नहीं बल्कि सारी उम्मत को बचाना चाहता था। हालेलुया। वो सारी उम्मत के लिए कुर्बान होना चाहता था। कहता है मैं आज जरूर है कि मैं क्या करूं, सारी उम्मत को बचाऊं। हालांकि दूसरा उसे कहता है यार तू ख्याल कर, हम सारे तो क्या कर रहे हैं, अपने किए की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन ये रासबाज ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि ऐ खुदाऊं जब तो अपनी बादशाही में आए तो क्या करना, मुझे याद करना। वहां से जवाब क्या आया कि तू आज ही मेरे साथ है। हालेलुया। यानी फायदा दूसरों का, तूने इकरार कर लिया, तू भी बच गया है, वो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो मैं आज जान देता हूं कुर्बान हो किसके लिए, सारी उम्मत के लिए, ताकि तेरी तरह जो कोई भी मुझे बादशाह कबूल करे, जो भी मुझ पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। यानी वो हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह ने दूसरों को क्या बांटी, हमेशा की जिंदगी। अपनी जान देकर अपना फायदा नहीं ढूंढिया एल्डर साहब, अपना फायदा नहीं ढूंढा बल्कि दूसरों का, ताकि दूसरे, अगर मैं मर जाता हूं, मैं जान देता हूं, तो उससे दूसरों की जान बच जाए। हम कोशिश करें, अगर मैं तकलीफ पाता हूं, दुख पाता हूं, तो दूसरे मेरे वसीला से क्या करें, सुख पाए। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, दुख सह सह कर, इस बंदा खुदा के बंदे पलूस ने क्या किया, दुख सह सह कर, इतने दुख जानते हैं कि मसीह को कितने कोड़े पड़े थे, कितने 39, एक कम 40 कोड़े पड़े। और मर्द खुदा पलूस ने कितनी बार खाए, ये 5 दफा, एक कम 45, यानी एक कम 39 कोड़े खाए। यानी इसने दुख सहे, इसको संसार किया गया, इसको बैठ पड़े, और ये सारा कुछ मेरे बच्चों किसके लिए कर रहा था, दूसरों के फायदे के लिए। कहता है मैं जो कुछ करता हूं दूसरों के फायदे के लिए करता हूं, इसलिए आपको भी सिखाता हूं। आज मसीह के बदन और खून को जब अंदर आप लेते हैं, तो आप भी किसके मानद बन जाए, पलूस की मानद। किसकी मानद बन जाए, मसीह की मानद, क्योंकि उसने मसीह से सीखा, और आज वो मुझे भी आपको भी एक मसीह होते सिखाता है कि क्या करो, हमेशा दूसरों का फायदा ढूंढो, जिसमें आप वो काम करो, यानी खाते हो, पीते हो, या कुछ और भी करते हो, जो हम और भी करते हैं, उससे क्या हो, दूसरों का फायदा हो। अगर हम दूसरों को फायदा नहीं देते, तो याद रखिए हम मसीह नहीं है, हम मसीह का बदन नहीं है। इसलिए इस बात को कभी भूलना नहीं है। हमने जो कुछ करना है, यानी खाना है या पीना है, या हमने जो कुछ भी करना है, याद रखिए हर काम हमारा क्या होना चाहिए, दूसरों के फायदे के लिए होना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो याद रखिए हम हकीकी मसीह कहलाएंगे। हालेलुया। हम हकीकी मसीह कहलाएंगे, हम नॉमिनेट एवं नहीं मसीह को आवांगे। और याद रखिए एक और बात सिखाना चाहता हूँ, हम तकरीबन चर्चेस में कई चर्चेस में देखते हैं जहाँ हर बारी, हर संडे आपको बदन और खून तो नहीं मिलता, लेकिन बदन खाने को मिल जाता है। लेकिन जो अब ईमानदार कलीसियाएं कायम हुई हैं, बहुत सारी कलीसियाओं में महीने में कितनी बारी, एक बार। आप कुछ चर्चेस हैं जो पहले संडे को इसमें शामिल होते हैं, कुछ आखिरी संडे को होते हैं। ये क्यों एक माह का टाइम जो है ना दूसरों को दिया जाता है, ताकि हम अपने आप को परख सकें। जिस दिन हमने शायरबानी में शामिल होना होता है, एक हफ्ता पहले हम ऐलान करते हैं सबको कि नेक्स्ट आने वाला संडे क्या है, मसीह के बदन और खून में शामिल होने का त्योहार है। इसलिए अपने आप को कैसा बनाकर लाओ, मुनासिब, यानी हर तरह से अपनी तैयारी करके खुदा के सुराओ कि मैंने आज इस बदन को क्या करना है, इस बदन में मसीह के बदन को और उसके खून को लेना है। इसलिए अपने बदन को, इस बर्तन को क्या करो, खाली करो। और बर्तन खाली करोगे तो कोई चंगी चीज आएगी ना। याद रखो, अगर किसी गंदे बर्तन में कोई चंगी चीज भी पड़ जाए तो वो क्या होती है, खराब हो जाती है। यानी कोशिश करें कि इस दिन जब हम इसमें शामिल होना है तो अपनी एड़िया तक रख लें। यानी मैं तो कोशिश करता हूँ छोटी छोटी चीजें जहां भी मेरे ज़हन में आता है ना कि हमें ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आज आप खाने वालों के लिए पैगाम है, तो जो बांटने वाला उसके लिए पैगाम क्या होगा, उसे किसके साफ होना पता। याद हो कायन पुराने कायन क्या करते थे, कायन जब वहां जाते थे ना खून लेकर ऐद के संदूक के पास, तो बहुत सारे एल्डर साहब कायन के ध्यान उतने ना टल्ली बजनी बंद हो जाती सी, यानी टल्ले टल पहने होते थे, लेकिन कई टल्ली उत्थे ही बंद हो जाती सी। इसलिए याद रखिए, जो यहाँ प्रपट पे खड़ा है ना, अगर वो जो कुछ आपको सिखा रहा है, अगर वो ऐसा नहीं कर रहा,
तो वो आपसे ज्यादा सजा का मुस्तहिक है। इसलिए मेरे बच्चों, वो चाहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम सजा पाओ, क्योंकि एक आयत और सुन लेते हैं वो क्यों ऐसा कहता है। हालेलुया, तेरा शुक्र है। बस आदमी अपने आप को संभाले, 28 आयत में लिखा है, इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो उस खाने पीने से क्या करेगा, सजा पाएगा। यानी ये जानते हुए कि मसीह का बदन हमारे अंदर आ गया है और हम दूसरों का फायदा ना ढूंढे तो हम क्या करेंगे, सजा पाएंगे। लिखा है कि क्योंकि जो खाते, हाजी, सजा पाएंगे। इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। कहता है इसे वजह नाल हजे भी कई बीमार नहीं है। वो नजर बीमार नहीं होंगे, वो अंदरों बीमार होंगे ने। इसलिए मसीह का बदन इंसान को अंदरूनी और बैरूनी बीमारी से क्या करता है, शिफा देता है। इसलिए अगर मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, आज भी हम कमजोर हैं इस मामले में, आज भी हम इस मामले में अगर बीमार हैं, तो आज वक्त है कि हम शिफा पाएं। हालेलुया, हम जोरावर बन जाएं। और जोरावर हमें कौन सी चीज बनाती है, मसीह यीशु का लहू। हालेलुया। आइए इस खून के लिए जोरदार तालियां बजाइए, खुदा का शुक्र करिए और इसे हमेशा अपनी जिंदगी में मुनासिब तौर पर लीजिए, ताकि ये बदन, ये खून आपकी जिंदगी में रहकर आपको ऐसा बनाए जैसा आज कलाम ने सिखाया कि हम दूसरों को क्या करें, फायदा पहुंचाएं। खुदा यीशु मसीह इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। हालेलुया, खुदा का शुक्र। कलाम के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं, आशा नहीं आगे।